श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 119। सीता अनसुया के उपहार पहनकर श्रीराम के पास आईं। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स में। आज हम समझेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 119, जहां अनसुया माता के स्नेह, सीता की विनम्रता और श्रीराम के मधुर भाव के साथ अयोध्याकांड का अत्यंत सुंदर समापन होता है। पिछले सर्ग 118 में अनसुया माता ने सीता को नारी धर्म का उपदेश दिया, प्रेमोपहार दिए और सीता ने अपने स्वयंवर की कथा सुनाई थी। अब उसी प्रसंग का मधुर परिणाम सर्ग 119 में दिखाई देता है, जहां सीता उन उपहारों को धारण करके श्रीराम के पास आती है। आज के सर्ग में हम देखेंगे कि प्रेम से दिया गया उपहार केवल वस्त्राभूषण नहीं रहता, वह आशीर्वाद और स्नेह का प्रतीक बन जाता है। साथ ही यह सर्ग अयोध्याकांड से अरण्यकांड की ओर कथा के संक्रमण का भी अत्यंत सुंदर क्षण है। 49 सर्ग। अनसुया की आज्ञा से सीता का उनके दिए हुए वस्त्राभूषणों को धारण करके श्रीराम जी के पास आना तथा श्रीराम आदि का रात्रि में आश्रम पर रहकर प्रातःकाल अन्यत्र जाने के लिए ऋषियों से विदा लेना। अनसुया तु धर्मज्ञ श्रुत्वाता महती कथाम पर्यश्वजत बाहुभ्यां शिरस्याघ्राय मैथिली मेघ। धर्म को जानने वाली अनसुया ने उस लंबी कथा को सुनकर मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से अंक में भर लिया और उनका मस्तक सूंघकर कहा, व्यक्ताक्षरपदं चित्रं भाषितं मधुरन्त्वया यथा स्वयंवरन वृत्तं तत्सवं च श्रुतं मया दो। बेटी, तुमने सुस्पष्ट अक्षर वाले शब्दों में यह विचित्र एवं मधुर प्रसंग सुनाया। तुम्हारा स्वयंवर जिस प्रकार हुआ था वह सब मैंने सुन लिया दो। रमयन कथ्या ते तु दृढ़ मधुर भाषिणी रविरस्तं गतः श्रीमानुपोह्य रजनी शुभाम 3 दिवसं परिकीर्णाना महारार्थन पतत्रिणाम संध्याकाले निलीनाना निद्रार्थन श्रूयते ध्वन्यः 4। मधुर भाषिणी सीते, तुम्हारी इस कथा में मेरा मन बहुत लग रहा है, तथापि तेजस्वी सूर्यदेव रजनी की शुभ वेला को निकट पहुंचाकर अस्त हो गए। जो दिन में चारा चुगने के लिए चारों ओर छिटके हुए थे, वे पक्षी अब संध्याकाल में नींद लेने के लिए अपने घोंसलों में आकर छिप गए हैं। उनकी यह ध्वनि सुनाई दे रही है। एते चाप्यभिषेकाद्रा मुन्यः कलशोद्यताः सहिता उपवर्तन्ते सलिलाप्लुतवल्कलाः 5। ये जल से भीगे हुए वल्कल धारण करने वाले मुनि, जिनके शरीर स्नान के कारण आर्द्र दिखाई देते हैं, जल से भरे कलश उठाए एक साथ आश्रम की ओर लौट रहे हैं। 5। अग्निहोत्रे च ऋषिणाहुते च विधिपूर्वकम् कपोतांगारुणो धूमो दृश्यते पवनोद्धतः 6। महर्षि अत्रि ने विधिपूर्वक अग्निहोत्र संबंधी होमकर्म संपन्न कर लिया है। आता वायु के वेग से ऊपर को उठा हुआ यह कबूतर के कंठ की भांति श्याम वर्ण का धूम दिखाई दे रहा है। 6। अल्पवर्णा ही तरवो घनीभूता समन्ततः विप्रकृष्टेन्द्रिय देशे न प्रकाशन्ति वै दिशः 7। अपनी इंद्रियों से दूर देश में चारों ओर जो वृक्ष दिखाई देते हैं, वे थोड़े पत्ते वाले होने पर भी अंधकार से व्याप्त हो घनीभूत हो गए हैं, अतएव दिशाओं का भान नहीं हो रहा है। 7। रजनी च सत्वानि प्रचरन्ति समन्ततः तपोवन मृगा हेते वेदितीर्थेषु शेरते 8। रात को विचरने वाले प्राणी, उल्लू आदि सब और विचरण कर रहे हैं तथा ये तपोवन के मृग पुण्यक्षेत्र स्वरूप आश्रम के वेदी आदि विभिन्न प्रदेशों में सो रहे हैं। 8। संप्रवृत्ता निशा सीते नक्षत्र स्मलंकृता ज्योत्स्ना प्रावरणश्च अंद्रो दृश्यते भ्युदितोंबरे 9। सीते, अब रात हो गई, वह नक्षत्रों से सज गई है। आकाश में चंद्रदेव चांदनी की चादर ओढ़े उदित दिखाई देते हैं। 9। गम्यताम नुजानामि रामस्यानुचरी भव कथ्यन्त्या ही मधुरन्त्वया हम्पी तोषिता 10। अतः अब जाओ, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा देती हूं। जाकर श्रीरामचंद्र जी की सेवा में लग जाओ। तुमने अपनी मीठी मीठी बातों से मुझे भी बहुत संतुष्ट किया है। 10। अलंकुरु च तावत् त्वं प्रत्यक्षं मम मैथिली प्रीतिं जने में वत्से दिव्यालंकार शोभिनी 11। बेटी, मिथिलेश कुमारी, पहले मेरी आंखों के सामने अपने आप को अलंकृत करो। इन दिव्य वस्त्र और आभूषणों को धारण करके इनसे सुशोभित हो मुझे प्रसन्न करो। सा तदा समलंकृत्य सीता सुरसुतोपमा
प्रणमय शिरसा पादौरामत्वभिमुखी यय 12। यह सुनकर देवकन्या के समान सुंदरी सीता ने उस समय उन वस्त्राभूषणों से अपना श्रृंगार किया और अनसुया के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर वे श्रीराम के सम्मुख गईं 12। तथा तु भूषिता सीता ददर्श वत्तावरः राघव प्रीतिदानिन तपस्विन्या जहर्ष च 13। श्रीराम ने जब इस प्रकार सीता को वस्त्र और आभूषणों से विभूषित देखा, तब तपस्विनी अनसुया के उस प्रेमोपहार के दर्शन से वक्ताओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई 13। नैवेद्य ततः सर्वं सीता रामाय मैथिली प्रीतिदानन तपस्विन्या वसनाभरण सृजाम 14। उस समय मिथिलेश कुमारी सीता ने तपस्विनी अनसुया के हाथ से जिस प्रकार वस्त्र, आभूषण और हार आदि का प्रेमोपहार प्राप्त हुआ था, वह सब श्री रामचंद्र जी से कह सुनाया 14। प्रहृष्टस्त्ववद रामो लक्ष्मणश्च महारथः मैथिल्या सत्क्रिया दृष्ट्वा मानुषेषु सुदुर्लभाम 15। भगवान श्रीराम और महारथी लक्ष्मण सीता का वह सत्कार, जो मनुष्यों के लिए सर्वथा दुर्लभ है, देखकर बहुत प्रसन्न हुए 15। ततः स शर्वरी प्रीतः पुण्या शशिनिभान्नाम अर्चितस्तापसह सर्वैरुवास रघुनंदन 16। तदंतर समस्त तपस्विजनों से सम्मानित हुए रघुकुलंदन श्रीराम ने अनसुया के दिए हुए पवित्र अलंकार आदि से अलंकृत चंद्रमुखी सीता को देखकर बड़ी प्रसन्नता के साथ वहां रात्रि भर निवास किया 16। तस्यां रात्र्यां व्यतीतायाम्भिषिच्य हुताग्निकान् अपृच्छेता नरव्याघ्रौ तापसान् वनगोचरान् 17। वह रात बीतने पर जब सभी वनवासी तपस्वी मुनि स्नान करके अग्निहोत्र कर चुके, तब पुरुष सिंह श्रीराम और लक्ष्मण ने उनसे जाने के लिए आज्ञा मांगी 17। तावुचुस्ते वनचरास्तापसा धर्मचारिणा वनस्य तस्य संचारन राक्षसैः संभिप्लुतम 18 रक्षांसी पुरुषादानी नानारूपाणि राघव वसंत्यस्मिन् महारण्ये व्यालाश्रुधिराश्नः 19। तब वे धर्मप्रायण वनवासी तपस्वी उन दोनों भाइयों से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, इस वन का मार्ग राक्षसों से आक्रांत, यहाँ उनका उपद्रव होता रहता है। इस विशाल वन में नाना रूपधारी नरभक्षी राक्षस तथा रक्तभोजी हिंसक पशु निवास करते हैं। 18 से 19। उच्छिष्टन व प्रमत्तम व तापसम ब्रह्मचारिणम अदंत्यस्मिन् महारण्ये तान निवारे राघव 20। राघवेंद्र, जो तपस्वी और ब्रह्मचारी यहाँ अपवित्र अथवा असावधान अवस्था में मिल जाता है, उसे वे राक्षस और हिंसक जंतु इस महान वन में खा जाते हैं, अतः आप उन्हें रोकिए, यहाँ से मार भगाइए 20। एष पंथा महर्षिणा फलान्याहर्ता वने अनेन्तु वनन दुर्गण गंतु राघव ते क्षमम 21। रघुकुलभूषण, यही वह मार्ग है जिससे महर्षिलोग वन के भीतर फलमूल लेने के लिए जाते हैं। आपको भी इसी मार्ग से इस दुर्गम वन में प्रवेश करना चाहिए 21। इति ऋतः प्राञ्जलिभिस्तपस्विभिद विजयकृत स्वस्तेय नः परन्तपः वनसभार्यः प्रविवेश राघव सलक्ष्मण सूर्य इवाभ्रमंडलम 22। तपस्वी ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर जब ऐसी बातें कहीं और उनकी मंगलयात्रा के लिए स्वस्तिवाचन किया, तब शत्रुओं को संताप देने वाले भगवान श्रीराम ने अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ उस वन में प्रवेश किया, मानो सूर्यदेव मेघों की घटा के भीतर घुस गए हों 22। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 49 सर्ग 119। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के अयोध्याकांड में 119वां सर्ग पूरा हुआ। 119 अयोध्याकांडन संपूर्णम। अगले वीडियो से हम अरण्यकांडम आरंभ करेंगे। प्रथम सर्ग में श्रीराम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में प्रवेश करके तापसों के आश्रम मंडल को देखते हैं और वहां उनका आदर सत्कार होता है। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीजीसी श्री भक्ति व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।